पाँव थक जाते हैं फिर भी चला करते हैं, पाँव थक जाते हैं फिर भी चला करते हैं, रास्तों से कहाँ मायूस हुआ करते हैं। ये किसानों का ही होता है कलेजा, आखिर टूटे छप्पर में भी बारिश की दुआ करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां गौवंश की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं और छुट्टा जानवरों के लिए जगह जगह गौशाला बनवाए हुए हैं और कहीं पे छुट्टा पशुओं को गौशाला तक पहुंचाने के लिए संबंधित विभाग को आदेशित भी किए हुए हैं। अन्नदाता रूपी कृषक की मेहनत और गाड़ी कमाई को छुट्टा पशुओं से बचाने के लिए दिए गए आदेशों की किस तरह धज्जियां उड़ रही हैं, ये जगह जगह देखने को मिल रहा है। ये नज़ारा अमेठी जिले का है, जहां पर लगभग 50 छुट्टा पशुओं किसानों के खून पसीने से सींची हुई फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें ख़त्म कर रहे हैं। और जगह जगह आपको ये भी सुनने को मिलता होगा कि रोड पर छुट्टा जानवर आने से एक्सीडेंट हो रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले घायल हो रहे हैं और बहुत सारी स्थिति तो ऐसी भी आपने सुनी होगी कि एक्सीडेंट में कई लोगों की मृत्यु भी हो रही। सादा रिजवी, देखिए, ये उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले से हमारे सहयोगी इशराक अहमद की जो रिपोर्ट है, ये बता देती है कि आखिर कानून व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा में सेंध लगाते हुए योगी आदित्यनाथ की जो योजनाएं हैं, उनको किस तरीके से अधिकारी ठेंगा दिखा रहे हैं। और सही मायने में तो योगी आदित्यनाथ ने जो गौशाला का एक सिस्टम बनाया था, वो गौशालाओं का सिस्टम चल ही नहीं पा रहा है। उसके वो भी अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ रहा है या फिर कमीशनखोरी, रिश्वतखोरी और धांधली की भेंट चढ़ रहा है। इसका सीधा सीधा नुकसान आम जनमानस को हो रहा है। और सीधा सीधा इस रिपोर्ट के अंदर इशराक अहमद ने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से खून पसीने से सींचकर किसान अपनी फसल को उगाता है। और किसान अपनी फसल को उगाने के बाद सबसे बड़ा जो उसके पास, उसके सामने जो चैलेंज होता है, वो उसकी सुरक्षा को लेकर होता है। फसल उगाने के बाद उसकी सुरक्षा व्यवस्था में कितना चाक चौबंद इंतजाम करना पड़ता है। रातों की नींद किसान की उड़ी रहती है अपनी फसल की देखरेख करने के लिए, रखवाली करने के लिए। लेकिन मतलब कहीं ना कहीं किसान को एक नया काम मिल गया है कि छुट्टा जानवर से अपनी फसल को भी जाके रखाए, पहले पानी लगाए, बीज गिरे, उसकी और देख रेख करे, उसमें खाद पानी लगाए। लेकिन उससे ज्यादा अहम ये हो गया है कि एक आदमी की ड्यूटी लग रही है कि जाके छुट्टा जानवरों से फसल को बचाए। बिल्कुल बचाया जाए। देखिए, एक तरफ तो आस्था का नाम लेकर के जिस तरीके से गौशालाएं और गाय के लिए ये सारी सुविधाएं बनाई गई है, लेकिन उनको क्रियान्वित भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। अगर आपकी आस्था गौ के अंदर है, गाय के अंदर है, हम भी मानते हैं हमारी आस्था गाय के अंदर है, लेकिन उन गाँव को संरक्षण देने के लिए जो आपने योजनाएं चला रखी हैं, वो योजनाएं तो बिल्कुल शून्य है। आप देखिए, जगह जगह गाय घूमती फिर रही हैं, सड़कों पर गाय आ रही है। यहाँ तक के बेबाक जी, आपके सामने ही खुद एक जीता जागता सबूत है। जब हम कल वृंदावन मथुरा की ओर जा रहे थे, तो वहां पर बीच रास्ते में सड़क में क्या चीज दिखाई दी? क्या चीज दिखाई दी थी? एक छुट्टा जानवर, छुट्टा सांड, जिसको नंदी भी कहा जाता है। तो छुट्टा सांड अगर बीचों बीच सड़क पर आ जाता है तो दुर्घटना होनी संभावित है। इसी तरीके से जिक्र करके शादाब रिजवी ने जो जिक्र किया है, ये हाईवे का जिक्र किया है। बिल्कुल, ये साधारण रोड नहीं थी, हाईवे था। और हाईवे कितना ऊंचा होता है जमीन से, अगर उस पे एक छोटा सांड अगर वहां बीच रोड पे टहलते हुए आते हैं, घूम रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दुर्घटना को दावत देने वाली बात है। फिर वहीं पर हमने जो वहाँ का राष्ट्रीय राजमार्ग का नंबर है टोल फ्री, उसको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद वहाँ रुके, उसको वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन बड़ी मशक्क़तें थी। प्रशासन वहाँ पर सक्रिय नहीं था, अधिकारी वहाँ पर नहीं आ पाए। सिर्फ दिखावा है, सिर्फ हवाई बातें हैं। तो इसलिए जो किसानों की गाढ़ी मेहनत से, गाढ़ी कमाई से जो उनकी फसलें लगी हुई हैं, उसको बर्बाद करने के लिए ये छुट्टा जानवर अगर आ रहे हैं, तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अन्नदाता तो पहले से ही परेशान है, लेकिन अन्नदाताओं की सुनने के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं है। ना तो शासन प्रशासन सुनता है। अन्नदाताओं को डीएपी की लाइन में लगना पड़ता है, अन्नदाताओं को डीजल के लिए भी लगना पड़ता है, अन्नदाताओं को सिंचाई के लिए भी साधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अन्नदाताओं को अपने एमएसपी के लिए भी आपने देखा होगा विभाग जी के सैकड़ों हजारों की संख्या में
किसान शहीद हो गए। बिल्कुल। अब जो छोटे किसान हैं गांव देहात में, अगर वो अपनी फसल को वहां पर उगा रहे हैं और हम तक वो खाने के लिए अनाज पहुंचा रहे हैं, तो उनका बड़ा योगदान है इस देश के अंदर। देश के नागरिकों को वो अन्न पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे अन्नदाताओं की फसलों की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा सरकार को बखूबी लेना चाहिए। और इशराक अहमद की रिपोर्ट बता रही है कि सुरक्षा व्यवस्था किसानों की या किसानों की फसलों की बिल्कुल भी नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति क्या है, ये रिपोर्ट आपको बता रही है। क्या नाम है? राजेंद्र शुक्ला। ये छोटा जानवर नीलगाय इस वक्त आपकी फसलों को चौपट करने पे तुले हुए हैं, क्या कहेंगे इस पे? अरे इससे बहुत खेत को रात रात रखाते हैं, उसके बाद चल लेते हैं। और छोटा जानवर नीलगाय, उसके बाद सांड गाय, ये छोटा जानवर आते हैं, इस पे कोई न रोक है न कोई थाम है। इनके लिए गौशालाएं बनवाई गई हैं कि छोटा जानवरों को गौशाला में रखवाया जाए? गौशाला है, फिर भी जो है कोई रात में आके छोड़ जाता है, फिर वो चलते रहते हैं, फिर कहीं इधर हाँको उधर हाँको, यही लगा रहता है। रात में आओ दिन में आओ, 24 घंटा खेती रखाओ, क्या करो, घर का काम करो कि अपना काम करो, खेती देखो। इस वक्त गेहूं की फसल किस उमंग पर है? अभी तो देखिए, अभी तो जो कोहरा मानसून सही हुआ नहीं, फिर भी हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि गेहूं का फसल बढ़िया हो, लेकिन वापसी में लगता है कि फसल बढ़िया नहीं होगी। हाँ, जो कुछ भी करते हैं वहाँ ये जानवर। अब जैसे मान लीजिए 1 बीघा में 1 बोरी खाद डालना है, आप 2-2 बोरी डाल रहे हैं, फिर इसके बाद सिंचाई करना है, फिर देखो होता है कि नहीं होता है। जो इधर जानवरों की वजह से जानवरों की वजह से परेशानी है, फिर इधर जो है मौसम की वजह से फिर भी जो नहीं होगा तो खाने के लिए होगा। छोटा जानवर इस वक्त खेतों में धावा बोल रहे हैं, किसानों की फसल चौपट करने पे जुटे हैं, क्या कहेंगे? साहब रखाई तो है काहे का बचा है। अरे दिनों रात यहाँ टपरा जलाई है, रही बगल में कुलिया छाया है, यहाँ रहे का पलट है भैया, बहुत परेशान है। मामला यह है कि सड़क के किनारे का खेत है, सड़क के किनारे खेत है, बहुत दिक्कत हो रही है भैया। छोटा जानवर का पहले तो जैसे नीलगाय वगैरह रहे, ठीक है, नीलगाहन पर तो कौन दिक्कत नहीं रहे, तो नहीं जाता भाई, कम संख्या में रहे। जब से गाय वाय भराट होगी सबसे बड़ी समस्या हो लाग मोर भैया, पता चला एक तरफ खाद बो, दूसरी तरफ चढ़ के चली जाते हैं। उनके लिए गौशालाएं बनवाई गई हैं, छोटा जानवरों के लिए गौशालाओं में नहीं जाते हैं? गौशाला क्या है यार भैया साहब, तुम हो यार, गौशाला बनी तो है, लेकिन गौशाला में कौनो पता चला तो बढ़े नहीं ना, जो कहीं कौ ले जाते हाँ क्या तो उसे पैसा मांगा ना कि पैसा दियो के अंदर लाओ गाय। अरे बताओ यह कौन तरीका है यार साहब? पैसा मांगे, पैसा दियो तो गाय लेते नहीं देते तो एक नहीं हुआ कहीं क्या हो, कहीं छोड़ जाना अपने बूटन। अरे बड़ा तमाशा। इसके लिए सरकार की तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया था कि टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करें तो जो छुट्टा गौवन से उन्हें पकड़कर टीम लेकर जाएगी गौशाला में। ले जाते हैं, एम्बुलेंस चालू बह रहा है, ठीक है, बताया जा सड़क के किनारे कहीं देखा नहीं होते, बता रहे हो यार साहब, कहा यार साहब तुम। अरे सब देखो योजनाएं बहुत आती हैं, अब मेरा कहना ये है। अच्छा, क्या टोल फ्री नंबर आपको नहीं पता? पता है साहब, करी का करिए चार डाली तमाम। फोन नहीं लगता क्या उस पर? फोन लागत है, उठावे तुम बोली कहीं डरो है, हटाओ सब कुछ नहीं भैया, अपना खेत है तो आपको खुद ही रक्षा करना पड़ेगा, नहीं तो आप हो जाएंगे बर्बाद। एमर सिंचाई को इतना नहीं मिल पाता। अगर बात की जाए तो किसानों की बहुत दुर्दशा है, बहुत बड़ी समस्या है, एक हालत नहीं आसानी से निकले ना, सच्चाई तो यह है। अब देखो कितने झुंड है, तो कहा अचानक निकल पड़ी, जब उनकी खेदे का पड़ा यहीं पसीना होगी मोर भैया, कम से कम 25-30 नहीं रहे, का हाँके का पड़ा खेदा तो गए, बड़ी मेहनत है, ठीक, यही तना की लीला है भैया, क्या बतावा जाए, कहाँ कैसे अर्जी लगाई, कहाँ जो उन्हें दरखास्त दी, कहाँ करी, कहाँ जाई। सरकार भले ही किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, वो एक सोचने का अलग विषय है, लेकिन अगर बात करें धरातल की और धरातल पर किसानों की, तो इस वक्त नीलगाय और आवारा पशु ये किसानों के लिए एक बहुत ही दर्दनाक पीड़ा बनी हुई है। मैं बात कर रहा हूं जनपद अमेठी के किसानों की। जब हमारी टीम किसानों तक पहुंची तो देखने को यह मिला कि किसान रात रात जाग करके इस कड़ाके की ठंड में, जब हम अपने गर्म बिस्तर में आराम फरमा रहे होते हैं, हीटर लगा करके, ब्लोवर लगा करके, तब एक किसान अपने फसल को बचाने के लिए, अपनी लगाई हुई रकम को बचाने के लिए अलाव के सहारे खुले आसमान के नीचे अपनी फसल को बर्बाद होने से बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। नीलगाय और आवारा पशु किसानों के लिए दर्दनाक पीड़ा बने हुए हैं, किसानों के लिए एक आफत का विषय बने हुए हैं। किसानों से जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि गौशालाएं बनवाई तो गई, लेकिन जानवर वहां रह नहीं पा रहे हैं। जानवर वहीं से निकल के हमारी फसलों को चौपट करने पे जुटे हुए हैं। एक एक तरफा से मान के चलिए कि 30-30, 25-25 जानवर
खेतों में जाते हैं, किसान की फसल को चौपट करके चले आते हैं, किसान अपना छाती पीटता हुआ नजर आ रहा है। किसानों से जब हमने बात करी तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं जानवरों को पकड़ने के लिए, उनका जो टोल फ्री नंबर है वो टोल फ्री नंबर भी नहीं लगता है। कहीं लगता है तो कहीं काम नहीं हो पा रहा है, कहीं शिकायत की जाती है तो उस पर आला अधिकारी जो बैठे हैं बहुत खास उन पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो जिस तरीके से किसानों की ये पीड़ा है, उनकी आय दोगुनी करने की भले ही सरकार बात कर रही हो, लेकिन धरातल पर अगर बात करें तो उनकी आय दो गुनों से नहीं बल्कि शून्य होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो उनकी फसलें, जो उनकी रकमें लगी हुई हैं वो वापस होने पर वापस होने का कहीं से उनके पास कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। ये एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। अगर यही बात कर लें किसानों की, और किसानों से छोड़ करके जब हम रोड के ऊपर निकलते हैं तो अगर आवारा पशुओं की बात कर लें तो उनका झुंड 30-30, 25-25 जानवरों का झुंड एक साथ निकलता है, जिससे राहगीर चोटिल होते हैं। कुछ तो चोटिल होते हैं, कुछ इस कदर चोटिल होते हैं कि अपाहिज हो जाते हैं, और कुछ इस कदर चोटिल होते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस वक्त अगर बात करें छुट्टा जानवर और नील गाय की, तो इस वक्त प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे चिंता का विषय बना हुआ है। फिलहाल इस पर सरकार किस तरीके की प्रतिक्रिया अपनाती है, या जो आला अधिकारी है किस तरीके का माहौल लेकर के आते हैं कि इस समस्या से निपटा जा सके, ये देखना समय के गर्भ में है। फिलहाल कैमरा पर्सन अफजल हुसैन के साथ इशराक अहमद, ANN न्यूज़ के लिए अमेठी।